हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। समर का सीजन शुरू हो गया है और इस वक्त विंटर की जितनी सब्जियां मैंने लगाई थी वो सब तकरीबन अब खत्म हो रही हैं। अब समर की सब्जियां लगनी शुरू होंगी। आज मैं अपने छत से विंटर वाली सब्जियों की ही थोड़ी सी हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ। देखती हूँ मुझे आज क्या क्या मिलता है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आज की हार्वेस्टिंग सबसे पहले चेरी टोमेटो से शुरू करूंगी, क्योंकि यही एक ऐसी सब्जी है जो मुझे फरवरी से लेकर के अप्रैल और कहीं कहीं पे तो अभी इसके प्लांट अपने आप उग रहे हैं। तो देखूंगी कि गर्मियों में ये होते हैं या नहीं। लेकिन अभी देखिए, अभी 3-4 प्लांट मैंने लगाए थे। कितना बढ़िया, ये इसमें कोई खास खाद डालने की जरूरत नहीं है। जो मेरी पहले की मिट्टी बनी हुई थी उसी में मैंने इसे लगा दिया था। बहुत कम खाद का इस्तेमाल किया गया है। टमाटर और चेरी टोमेटो में यही अंतर होता है। टमाटर में आपको बहुत सारे खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन चेरी टोमेटो में ये बहुत इजी टू ग्रो है। हार्डी भी होते हैं, टमाटर से कम बीमारियां इसमें लगती हैं। और अभी ये प्लांट तकरीबन बिल्कुल ही अब खत्म हो गया है। अब इसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी है और आप 2 से 3 बार इसके प्लांट को लगा सकते हैं। जहां टमाटर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, मैं दिखाऊंगी कि बहुत सारे ये टमाटर गिर गए, इसी से बहुत सारे सैपलिंग मेरे अभी भी तैयार हैं। तो मैं देखूंगी कि गर्मी में ये चल पाते हैं कि नहीं। यही एक्सपेरिमेंट बार बार करने से हमें पता चलता है कि हम कौन कौन सी सब्जियां अपने मौसम के अनुकूल बो सकते हैं। तो यहाँ देखें, ये प्लांट मेरा पूरी तरह सूख गया है। अब ये सारा प्लांट के साथ ही मैं इसे निकाल दूंगी। गमले भी खाली हो जाएंगे और इन सब में फिर हम अब दूसरी सब्जियां लगाएंगे। तो देखें, अभी इसको हार्वेस्ट करने की जगह मैं सीधे ही ये प्लांट निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा हार्वेस्टिंग करते हुए, आपको अगर दिखाऊं तो। और चूंकि अब ये प्लांट की लाइफ खत्म हो गई है, इसलिए अब इसको निकालने का कोई मतलब नहीं है, प्लांट के साथ ही निकल जाएगा। आप लोगों को मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि देखें इसमें कितनी कम मिट्टी है। टमाटर के लिए मिट्टी पर्याप्त चाहिए होता है, लेकिन अगर आप चेरी टोमेटो लगाते हैं तो कम मिट्टी में भी और छोटे गमलों में भी ये चल जाते हैं। बड़े टमाटर लगाने पे आपको बस 2-4 मुश्किल से टमाटर मिलेंगे अगर आपकी मिट्टी कम है। लेकिन चेरी टोमेटो में किस कदर फ्रूटिंग होती है, ये देखें। ये है शानदार नजारा, कितना सुंदर। ये इतना ज्यादा इसमें लगा हुआ है, जितनी प्लांट की कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा इसमें ये फ्रूट लगे हुए हैं। और आप लोगों को दिखाने के लिए मैं मिट्टी भी दिखा देती हूँ, कितनी मिट्टी है ये देखें। देखें, ये ग्रो बैग है, मुश्किल से मुझे लगता है 10 बाई 10 का ग्रो बैग है। और इसमें नीचे में मैंने इस तरह से सूखी पत्तियां थोड़ी दूर तक भर रखी थी। मिट्टी बहुत कम थी, खाद ना के बराबर थी। मेरे गार्डन की पुरानी मिट्टी जो सॉयल होती है वही थी, लेकिन मेरे गार्डन की पुरानी सॉयल भी इतनी इनरिच्ड है क्योंकि मैं टाइम टू टाइम उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालती रहती हूँ। इसलिए कभी अगर मैंने अपने किसी प्लांट में खाद नहीं भी डाला या भूल भी गई तो भी मेरे प्लांट में फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार एक चीज पे बहुत ज्यादा जोर देती हूँ कि मिट्टी को बेहतरीन बनाएं, मिट्टी को जीवंत बनाएं, ऑर्गेनिक बनाएं। और ये तभी होगा जब टाइम टू टाइम आप उस पर काम करेंगे। सारा मैं निकाल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। चेरी टोमेटो के जो रूट होते हैं वो बहुत नीचे तक नहीं जाते हैं, तो इसके लिए भी ये छोटे प्लांटर में लगाने के लिए एक आइडियल प्लांट माना जा सकता है। जिन लोगों के पास छत नहीं है, सिर्फ बालकनी है, 4 घंटे की धूप आती है, वो भी तकरीबन इस तरह की सब्जियां लगा के अपने शौक पूरे कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि मेरे यहाँ धूप नहीं आती, गार्डनिंग करने का बहुत शौक है, क्या करें। मुझे दुख भी बहुत लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि जिन लोगों को
प्लांट लगाने का बहुत शौक होता है, बहुत क्रेजी होते हैं वो लोग, और जब उनकी ये चीजें फुलफिल नहीं हो पाती तो बड़ा दुख भी होता है कहीं ना कहीं। तो जहाँ जितनी ही फैसिलिटी आप लोगों को अवेलेबल हो उसमें ट्राई करने की जरूर कोशिश करें। आज मैं आप लोगों को एक और चीज के बारे में बताना चाहूंगी। ये देखें, इसी में यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे ये नाइट शेड का मेरा प्लांट लगा हुआ है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नोटिस की होगी, उसमें मैंने एक दो वीडियो इस पे बनाई हुई है इस नाइट शेड पे। ये अपने आप खाद के साथ उगाते हैं। इसमें जो आप काली काली बेरियां देख रहे हैं, इसको साधारण ना समझें, क्योंकि ये हमारे पेट के लिए, हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रभावी है। और इसमें दो तरह की वैरायटी आती है, एक ऑरेंज कलर की और एक ब्लैक कलर की। लेकिन इसी में एक रेड कलर का भी सेम इससे मिलता जुलता पौधा होता है और सेम फ्रूटिंग उसमें लगती है। लेकिन वो लाल कलर खतरे की निशानी है। जो बहुत ज्यादा रेड होते हैं उनको कंज्यूम ना करें। लेकिन इस तरह के और एक और जगह लगे हुए हैं जो ऑरेंज कलर वाले, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके कुछ बेनिफिट बताना चाहूंगी। इसके पौधे जहां भी आपके गार्डन में वीड की तरह निकल आते हैं, उनको आप कभी भी उखाड़ के ना फेंके। इसमें कुछ ही दिनों में इस तरह की बेरियां लग जाती हैं और ये बहुत फायदेमंद होती हैं। और इस तरह के नाइट शेड के प्लांट अगर आपके गार्डन में हैं तो आप इसके जो ये नाजुक इसकी पत्तियां होती हैं, इनको भी खा सकते हैं। इनको अपने सब्जियों में इसका इस्तेमाल करें। जब ये छोटे रहते हैं तो एक ऊपर की पत्तियां तोड़ेंगे तो उसमें से बहुत सारे मल्टीपल ब्रांच निकलेंगे और आपका ये प्लांट घना और बुशी हो जाएगा। और इतनी फलियां लगती हैं कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से मेरे नाइट शेड का प्लांट हर जगह इस समय इस तरह के फ्रूट से भरे पड़े हैं। इन्हें भी मैं हार्वेस्ट करूंगी और इसके बारे में संक्षेप में कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं। जिनके मुंह में अक्सर छाले हो जाते हैं, अंदर जीभ में या फिर आपके अंदरूनी सारे हिस्से में रेड रेड कलर के छाले हो जाते हैं, इन छालों से अगर आप राहत पाना चाहते हैं, किन्हीं को तो किसी को तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो खाना भी नहीं खा पाते ठीक से। अगर उस स्थिति में आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपको राहत मिलती है। मैं तकरीबन इसके सीजन में जब भी इसमें फ्रूटिंग होती है, हर साल इसे जरूर कंज्यूम करती हूँ, इसका पूरा बेनिफिट उठाती हूँ। जिन लोगों के पेट में अल्सर की शिकायत है उनके लिए भी रामबाण औषधि है। मतलब संक्षेप में अगर मैं आपको कहूँ तो ये लीवर के लिए बहुत बढ़िया चीज है और इसे अपने गार्डन में जरूर जगह दें। और आप लोग सोचेंगे कि इसके सीड कहाँ से मंगवाएं, तो आप खेतों की मेड़ पे ध्यान देंगे, उसमें आपको इस तरह की बेरियां नजर आएंगी। इनको ले और मिट्टी में दबा दें, बहुत सारे पौधे निकल आएंगे। और एक बार अगर आपके गार्डन में ये आ गए तो फिर जाने का नाम नहीं लेंगे, ये अपने आप उगते रहते हैं। अब देखें, यहाँ पे मेरा एक एप्पल बेर का प्लांट लगा हुआ है। उसी गमले में किस तरह से इसमें फ्रूटिंग हो रही है, ये देखें। काफी बड़े बड़े ये प्लांट, यहाँ पे करीब 7-8 प्लांट इस तरह से लगे हुए थे और ये अपने आप उगे हुए प्लांट हैं। मैंने इसे नहीं लगाया है। यहाँ देखें नीचे, ये देखें कैसे घुंघरू की तरह ये लटके हुए हैं। और मेरे गार्डन में इतनी जगह है कि अगर मैं दिखाना चाहूँ आप लोग को, ये देखें पत्तियां हैं ही नहीं इसमें। कितने तो टूट टूट के गिर भी गए। मुझे बहुत देर हो गया इस पे वीडियो शूट करने में, इसी वजह से बहुत सारे फ्रूट चले भी गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और एक शानदार फ्लावर दिखाना चाहती हूँ आपको। ये देखें, ये भी सीड से अपने आप, ये मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है जो अपने आप उगाया है। और देखें पान के पत्ते की तरह इसकी पत्तियां होती हैं। ये भी अगर आप एक बार गार्डन में लगाते हैं बहुत शानदार चलते हैं। तो मैं आज अपने इस नाइट शेड, इसे आम भाषा में मकोए भी बोला जाता है। आपको अगर ये खेतों में आसपास कहीं भी लगे मिलें तो आप इन सबको कलेक्ट करके रख लें। एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देना चाहती हूँ कि आप इसे कंज्यूम कैसे करेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में इसे एक ही दिन में नहीं खाना है, थोड़ी थोड़ी 3-4 चम्मच भर के आप मैक्सिमम खा सकते हैं। और एज अ मेडिसिन आप 1-1 चम्मच डेली इसको कंज्यूम कर सकते हैं और आप देखेंगे कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है।
पहले मैं इन सबको हार्वेस्ट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। अभी देखें, मैंने बस ये थोड़ा सा टमाटर के साथ जो प्लांट लगे हुए थे उससे निकाला है, उसी में मुझे बहुत टाइम लग गया। बहुत मजबूत डंडियां होती हैं, इसीलिए शायद ये हवा में भी ये गिरते नहीं। बहुत ज्यादा पक जाने के बाद भी देखें, ये डंडियों में ये देखें इतने सारे हैं और काफी मोटे मोटे से हैं। बहुत बढ़िया। प्लांट की लाइफ खत्म हो गई है, लेकिन ये देखें किस तरह लगे हुए हैं इसमें। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को याद दिलाती रहती हूँ कि किस तरह हमें अपने सीमित साधनों में अपने सेहत की भी सुरक्षा करनी है और इस तरह की चीजों को जरूर अपनाना है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहती हूँ। लेट में जब सब्जी की बुआई होती है, जिनका सीजन खत्म हो जाता है, तो उसमें बड़ी परेशानी होती है, बहुत मशक्कत करना पड़ता है, लेकिन हमें रिजल्ट वो नहीं आता, क्योंकि टेम्परेचर का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखें कितनी सुंदर मेरी ये सब्जी लग रही थी बंद गोभी की, लेकिन यहाँ देखें इल्लियों ने क्या करामात किया है, ये सारे खा चुके हैं। ये देखें, ये इसमें छेद है, नीचे देखें, तो ये मेरा बिल्कुल ही खराब हो गया है। ये देखें, ये बचा हुआ है, छोटा सा ही हेड बना है, लेकिन आज मैं इसे ले लूंगी ताकि थोड़ा सा भी तो मिल जाए। मैं सोच रही थी ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो कल मैंने इसमें इल्ली देखी थी, अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे छेद हैं। तो देखें इस तरह से अब मैं इसे काट करके जो ही थोड़ा सा मिलेगा उसका इस्तेमाल कर लूंगी। तो टाइम पे सब्जियां जरूर बो लेनी चाहिए, और ये जानकारी होनी भी बहुत जरूरी है कि कौन सी सब्जी हम किस टाइम पे उसकी बुआई करें, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्शन मिल पाए। ये है मेरी आज की हार्वेस्टिंग, और आज मैं थोड़े बहुत ही चीजें मैंने ली हैं, लेकिन इसी में काफी टाइम लग गया है। अगली हार्वेस्टिंग अगली बार आप लोगों को दिखाऊंगी। तब तक के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।